चलिए फिर आज जो हम बात करने जा रहे हैं एक बार अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि भैया हमारे पास सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो सिलेबस में हम देखते हैं तो पार्ट थर्ड है टैक्सेशन का। एक पेपर होने वाला है 3 घंटे का और कितने मार्क्स का है भैया? 100 मार्क्स का है। जिसका जो सेक्शन ए में मैं अगर बात करूं तो सेक्शन ए में हम बात करेंगे इनकम टैक्स लॉ, जो कि कितने नंबर का है? 15 मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्या लिख रहे हैं कि टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ऑब्जेक्टिव भैया यही है इसका, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। ध्यान से इस चीज को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। और जो बी में है टू एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई सच प्रोविजंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एड्रेस एप्लीकेशन ओरिएंटेड इश्यूज। ये हमारे पास दो इसके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कंटेंट क्या क्या है? तो भैया कंटेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा भैया बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स लॉ को एंड इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट इन इनकम टैक्स लॉ इंक्लूडिंग पर्सन, असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। ध्यान से इस चीज को देख लेते हैं कि हम कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास 1 2 3 4। ध्यान से इस चीज को समझो। सबसे पहले इनकम टैक्स लॉ एंड इंट्रोडक्शन। उसके बाद है सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट्स इन इनकम टैक्स लॉ इंक्लूडिंग पर्सन, असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। इन सब के बारे में हमको बात करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिस ऑफ चार्ज। उसके बाद है प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हमको क्या करना है? हमको प्रोसीजर देखना है। किस चीज़ का भैया प्रोसीजर? हमको कंप्यूट करना है टोटल इनकम को, हमको कंप्यूट करने का प्रोसीजर देखना है। एंड टैक्स पेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल हमको देखना है। हमको क्या है यहाँ पर? हमको देखना है कि भैया टैक्स पेबल किसके केस में? इंडिविजुअल के केस में। ठीक है, उसके बाद है सेकंड जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात होगी और स्कोप ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पर हम रेजिडेंशियल स्टेटस को समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम पर। फिर जो थर्ड है, थर्ड पर हम बात करने वाले हैं हेड्स ऑफ इनकम। थर्ड पर हम बात किस पे करेंगे? हेड्स ऑफ इनकम एंड द प्रोविजन गवर्निंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। तो वो हेड्स कौन कौन से हैं भैया? सैलरीज, याद कर लो मेरे साथ साथ। सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ध्यान से समझ लेना थर्ड में क्या लिखा हुआ है? हेड्स ऑफ इनकम एंड द प्रोविजंस गवर्निंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। कितने हेड्स है भैया? 5। सैलरीज हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, आगे फिर फोर्थ में हम जो बात करने वाले हैं, फोर्थ में है प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लबिंग ऑफ इनकम। ध्यान से समझना किसके प्रोविजन देखने हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम के हमको प्रोविजन देखने हैं। सेट ऑफ देखना है, कैरी फॉरवर्ड हमको देखना है एंड सेट ऑफ लॉसेस देखना है। उसके बाद डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ध्यान से देखो, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। सबसे पहले है प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद है सेट ऑफ लॉसेस, फिर है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। फिर हम फिफ्थ में जब हम बात करेंगे किस में भैया? एडवांस टैक्स में हम बात करने वाले हैं। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर हम बात करेंगे। टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स पर हम बात करेंगे। सिक्स्थ में हमारे पास है प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। सिक्स्थ में हम क्या देखेंगे? प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। उसके बाद सेवंथ में क्या है? तो सेवंथ में हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हम देखेंगे भैया कि हम टोटल इनकम का कंप्यूटेशन किस तरीके से करते हैं। इनकम टैक्स पेबल बाय एन इंडिविजुअल अंडर द ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम, ATR, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू ऑप्टिमाइज टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अब नोट में देखो क्या लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ कि इफ द न्यू लेजिस्लेशन आर इनेक्टेड इन प्लेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। अगर कोई भैया नया लेजिस्लेशन इनेक्ट हो गया किसकी जगह पर? किसी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन की जगह पर, द सिलेबस विल अकॉर्डिंगली इंक्लूड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन। ध्यान से इस चीज को समझ लेना, ऑफ सच न्यू लेजिस्लेशन। ठीक है, नोट बहुत काम का है, इसको ध्यान से समझते हुए चलते रहो। देखो क्या लिखा हुआ है,
if the new legislation are enacted in place of an existing legislation, the syllabus will accordingly include the corresponding provisions of such new legislation in the place of the existing legislation with effect from the date to be notified by the institute. ठीक है. Similarly, if any existing legislation on income tax law ceases to be enforced, the syllabus will accordingly exclude such legislation with effect from the date to be notified by the institute. अगर कुछ ऐड हो गया तो उसके हिसाब से सिलेबस चेंज हो जाएगा, और कुछ अगर सीज हो गया, सीजेस टू बी फोर्स, लॉ सीजेस टू बी इनफोर्स, तो भैया वो उसके हिसाब से एक्सक्लूड भी कर दिया जाएगा. आगे लिखते हैं कि फर्दर द स्पेसिफिक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन एनी टॉपिक कवर्ड इन द सिलेबस विल बी अफेक्टेड बाय वे ऑफ स्टडी गाइडलाइंस, जो हर एक साल दी जाती है. ठीक है, तो स्टडी गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें ध्यान देना कि स्टडी गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट की तरफ से हर एक साल किस तरीके से आ रही है, इसमें ध्यान रखना है. ठीक है. इफ रिक्वायर्ड स्पेसिफिक इंक्लूजन एंड exclusion in a topic may also arise due to the addition and deletion may every hereby annual finance act. ठीक है, तो ये हमने पहला देख लिया. अब यहाँ पे सेक्शन बी में जो हम बात करेंगे वो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी. ये कितने नंबर का है भैया? ये भी 50 मार्क्स का है. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. यहाँ पर भी सेम वही है, अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की कि भैया प्रोविज़न क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ के प्रोविज़न क्या क्या है, और दूसरा टू एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई सच प्रोविजंस टू एड्रेस सॉल्व इशू इन मॉडरेट कॉम्प्लेक्स सिनेरियो. कंटेंट में हम देखो बात करते हैं तो कंटेंट्स में क्या क्या दिया हुआ है. कंटेंट में सबसे पहला आ जाएगा भैया जीएसटी लॉ. जीएसटी लॉज के क्या आ जाएंगे? एन इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से चीज़ों को समझना है. ठीक है, जीएसटी लॉज में हमें इंट्रोडक्शन तो देखना है, उसमें इंक्लूडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स. सेकेंड है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी. इसमें क्या क्या है? एप्लीकेशन ऑफ सीजीएसटी आईजीएसटी लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज. फिर देखना है चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स पे हम बात करेंगे. उसके बाद है कंपोजिशन लेवी पर हमें बात करनी है. थर्ड है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे हम बात करेंगे. प्लेस ऑफ सप्लाई को हम देखेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई को हम देखेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई को हम देखेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम देखेंगे. फिर उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी को हमको देखना है. फिर हम रजिस्ट्रेशन पर हम बात करेंगे. 6 में आ जाएगा टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स को हम देखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ई वे बिल सुना है ना आपने, ई वे बिल, तो वो ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, उस पर हम देखेंगे. अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स पर हम बात करेंगे. फिर हम रिटर्न्स को हम देखेंगे, और लास्ट हम पेमेंट ऑफ टैक्स पर हम बात करेंगे. यहाँ पर भी सेम उसी तरीके का देखो एक नोट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा. इफ एनी न्यू लेजिस्लेशन इज इनेक्टेड इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, the syllabus will be accordingly include the corresponding provision of such new legislation in place of the existing legislation with effect from the date to be notified by the institute. ठीक है. Similarly, if any existing legislation ceases to effect, the syllabus will accordingly exclude such legislation with effect from the date to be notified by the institute. A student shall be examined with reference to any particular state GST law. Student shall not be लिखा हुआ यहाँ पे, shall not be लिखा हुआ. ठीक है, student shall not be examined with reference to any particular state GST law. फिर लिखा हुआ कॉन्सिक्वेंसली कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स मेड इन द प्रोविजंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ कवर्ड इन द सिलेबस ऑफ दिस पेपर विच अराइज आउट ऑफ द अमेंडमेंट्स मेड इन द प्रोविजंस नॉट कवर्ड इन द सिलेबस विल नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस. ध्यान से देखो इनको कि कॉन्सिक्वेंसली और कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स मेड इन द प्रोविजंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स covered in the syllabus of this paper which arise out of the amendments made in the provisions not covered in the syllabus will not part of the syllabus. Further, the specific inclusion or exclusion in the various topics covered in the syllabus will be affected every year by way of study guidelines. ध्यान से समझ लेना है, बार बार आ रहा है भैया, स्टडी गाइडलाइंस को देख लेना. ठीक है, आगे लिखा हुआ है द स्पेसिफिक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में ऑल्सो अराइज ड्यू टू द एडिशन और डिलीशन एवरी ईयर बाय द एनुअल फाइनेंशियल एक्ट. तो ये हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिया है. ठीक है, तो 50 नंबर का सेक्शन बी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
और 50 नंबर का इनकम टैक्स है भैया, ठीक है जी। पेपर नंबर 3 किसका है? टैक्सेशन का। 1 पेपर होने वाला है, 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको कल की क्लास में बात करी थी, हमारे पास कितने मॉड्यूल हैं? 1 मॉड्यूल और 2 मॉड्यूल। हमारे पास 2 मॉड्यूल हैं, ठीक है। तो पहले वाले मॉड्यूल से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम भैया बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। सेकंड वाले चैप्टर का नाम क्या है? रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। थर्ड का नाम क्या है? हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 में आपके पास कितने चैप्टर हैं भैया? 3 चैप्टर हैं। पहले का नाम क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फिर रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है जी। मॉड्यूल 1 जब हम कंप्लीट कर लेंगे फिर हम आपके साथ बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 में। मॉड्यूल नंबर 2 में चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 4 पर हम क्या बात करने वाले हैं? इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन असेसिस टोटल इनकम। इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन असेसिस टोटल इनकम। एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। फिर बात करेंगे 6 में क्या है? डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। चैप्टर नंबर 7 में क्या है? एडवांस टैक्स, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। और उसके बाद 8th में जो हम बात करेंगे वो क्या है? प्रोविजंस फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। और 9 में क्या है? इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार फिर से देख लो, कोशिश करना कि ये चीज़ें आपको याद हो जाए। मॉड्यूल 1 में कितने चैप्टर हैं? 3, 1, 2, 3। मॉड्यूल 2 में कितने चैप्टर हैं? 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल आपके पास 9 चैप्टर हैं, ठीक है। पहला वाला चैप्टर का क्या नाम है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। दूसरे वाले का नाम है रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। फिर है हेड्स ऑफ इनकम। फिर मॉड्यूल 2 पर हम जो बात करेंगे वहाँ पर चैप्टर नंबर 4 पर हम बात करेंगे इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन असेसिस टोटल इनकम। फिर हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। चैप्टर नंबर 6 में हम देखेंगे डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। चैप्टर नंबर 7 पर हम बात करेंगे एडवांस टैक्स, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है। क्या क्या आ रहा है? ये आ रहा है भैया टीडीएस एंड टीसीएस, ठीक है जी। फिर चैप्टर नंबर 8 में क्या था? चैप्टर नंबर 8 में प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। चैप्टर नंबर 9 में इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो इस तरीके से हमने आपके साथ आज का काम कंप्लीट कर लिया है। डिटेल कंटेंट भी देखना है तो चलो एक बार हम डिटेल कंटेंट भी देख लेते हैं। मॉड्यूल 1 का डिटेल कंटेंट्स हम देख लेते हैं। किसका? मॉड्यूल 1 का। यहाँ पे सेक्शन 1 आ जाएगा, फिर ओवरव्यू है, फिर है सिनेरियो, फिर क्रॉसवर्ड पजल्स, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में लर्निंग आउटकम्स चैप्टर, ओवरव्यू, कंटेंट्स में हम सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें भैया? इंट्रो। चलो ये हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ स्टार्ट करेंगे या एक बार देख लें? चलो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स, वाई आर टैक्स लेविड, पावर टू लेवी टैक्सेस, ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। फिर दूसरा वाला चैप्टर आ जाएगा चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। थर्ड में आ जाएगा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एसएससी की सेक्शन 2, 7, असेसमेंट सेक्शन 2, 8 और पर्सन सेक्शन 2, 31, इनकम सेक्शन 2, 24, इंडिया सेक्शन 2, 25A, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 2, 1A। फिर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर पर। असेसमेंट ईयर का सेक्शन 2, 9, प्रीवियस ईयर सेक्शन 3। फिर सर्टेन केसेस व्हेन इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। 5th में अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। फिर 6th में आ जाएगा रेट ऑफ टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। फिर 6.1 में क्या? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। फिर हम देखेंगे रिबेट फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल सेक्शन 87A, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। फिर लेट अस रिकैपिचुलेट और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है। फिर चैप्टर नंबर सेकंड आ जाएगा किसका, रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। फिर उसमें स्टार्ट लर्निंग आउटकम, चैप्टर ओवरव्यू और कंटेंट्स क्या आ जाएगा, स्टार्ट होगा भैया रेजिडेंशियल स्टेटस से, सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म्स, AOPs एंड BOIs, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। फिर आ जाएगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटीज एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। फिर आ जाएगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, मीनिंग ऑफ इनकम एक्वायरिंग एंड अराइजिंग, इनकम डीम्ड टू बी एक्योर और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9। फिर लेट अस रिकैप्चुलेट और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। फिर सेक्शन थर्ड ओवरव्यू सिनेरियो क्रॉसवर्ड पजल फर्स्ट सेकंड, और चैप्टर नंबर थर्ड में क्या है, हेड्स ऑफ इनकम। यूनिट नंबर 1 आपकी स्टार्ट होगी सैलरीज से, लर्निंग आउटकम्स, परफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC, परफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज under the optional tax regime, that is the normal provision of the act. Performa for computation of income under the head salaries under optional tax regime, taking salaries computation as per default tax regime under section 115 BAC as the starting point. कंटेंट्स क्या क्या हैं, कंटेंट्स में सबसे पहले भैया इंट्रोडक्शन आ जाएगा, बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15, सैलरी परक्यूजिट्स perks and profits in lieu of salary, section 17, deduction from salary, section 16, relief under section 89. फिर let us recapitulate, test your knowledge. यूनिट 2 आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लर्निंग आउटकम। कंटेंट्स में क्या है, चार्जेबिलिटी, सेक्शन 22, कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी, कंपोजिट रेंट। फिर उसके बाद आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, सेक्शन 23, डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू, सेक्शन 24, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टी इन एडमिशेबल डिडक्शन, सेक्शन 25, प्रोविजन फॉर अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली, सेक्शन 25A, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को-ओन्ड प्रॉपर्टी, सेक्शन 26, deemed ownership, section 27. Let us recapitulate, test your knowledge. फिर उसके बाद है यूनिट नंबर 3 आएगी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, लर्निंग आउटकम्स, परफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड्स प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, performa for computation of income under heads profits and gains of business or profession under optional tax regime, taking business income computed under default tax regime under section 115 BAC as the starting point. Contents में क्या क्या आ जाएगा, meaning of business and profession, method of accounting income chargeable under this head, section 28, speculation business. फिर उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 29, एडमिसेबल डिडक्शन, सेक्शन 30 to 37, इन एडमिसेबल डिडक्शन, सेक्शन 40, एक्सपेंसेस और पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 40A, प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स, सेक्शन 41, चेंजेस इन द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी, सेक्शन 43A। फिर है सर्टेन डिडक्शन टू बी मेड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, सेक्शन 43B, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर, सेक्शन 43CA। फिर आ जाएगा कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, सेक्शन 44AA, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 44AB, special provisions for computing profit and gains of business on presumption basis, section 44AD, 44DA, 44AE। फिर आ जाएगा computation of business income in cases where income is partly agriculture and partly business in nature. Let us recapitulate, test your knowledge. फिर यूनिट नंबर 4 आ जाएगी कैपिटल गेन्स की, लर्निंग आउटपुट, परफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। कंटेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, कंटेंट्स आएंगे इंट्रोडक्शन कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर, बट इट मीन्स, सेक्शन 247, स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, सेक्शन 45,
फिर है कैपिटल गेन्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन सेक्शन 46, कैपिटल गेन्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी सेक्शन 46A, ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर सेक्शन 47, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फिर मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 48, ascertainment of a cost in specified circumstances section 49, cost of acquisition section 55(2), cost of improvement section 55(1). फिर आ जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट सेक्शन 50 एंड 50A, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ मार्केट लिंक डिबेंचर सेक्शन 50AA, कैपिटल गेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लम सेल सेक्शन 50B। फिर डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन सेक्शन 50C, 50CA और 50D, एडवांस मनी रिसीव्ड सेक्शन 51, एग्जेम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 54 to 54F, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर सेक्शन 55A। फिर आ जाएगा टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड सेक्शन 111A। उसके बाद आ जाएगा टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सर्टेन असेट सेक्शन 112A। लेट अस रिकैप्चुलेट एज टू योर नॉलेज। फिर यूनिट 5 आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लर्निंग आउटकम्स, परफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सेक्शन 145, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड सेक्शन 56, applicable rate of tax in respect of casual income other than winnings from any online game section 115BB, applicable rate of tax in respect of winnings from any online game section 115BBJ, deduction allowable section 57, deduction not allowable section 58, deemed income chargeable to tax section 59. Let us recapitulate, test your knowledge. बस इतना आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए हमने सिलेबस आपका देख लिया है, कल मिलते हैं फिर आपसे। टिल देन धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू।